ओम शांति। प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम चलेंगे पेट के बल पर कराए जाने वाले आसन, पीठ के बल पर कराए जाने वाले आसन, और बहुत ही शानदार आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। ये चार स्टेप होती है, चार आसन होते हैं। तो अब सबसे शुरुआत करते हैं हम। बैठ कर कराए जाने वाले आसन हो चुके, खड़े रहकर कराए जाने वाले आसन भी हो चुके, पेट के बल पर कराए जाने वाले आसन सब भी आ जाएंगे। मकर आसन, सभी योगा मास्टर हो, मकर आसन लेट जाएंगे, कोनिया को बेंड करके यहां पर टच कर लेंगे। महानात्मा सभी करो प्लीज, लेट जाएंगे। ये वाला पोज, कोनिया को बेंड करके यहां पर रख लेंगे। अब एक एक घुटने को बेंड करके एड़िया नितंब से टच करते जाएंगे क्रमवार। बहुत बढ़िया। मकर आसन का पहला स्टेप, एक एक घुटने को बेंड करेंगे, कोशिश करो एड़िया नितंब से टच करेंगे। मकर आसन का पहला स्टेप, पेट से संबंधित सारे प्रॉब्लम दूर, सिर्फ से प्रॉब्लम भी दूर, घुटनों के प्रॉब्लम भी दूर, अनेक बेनिफिट मिल जाता है इसके थ्रू। पर टेंशन साधक हो, पेट में कोई सर्जरी हुई हो, सिर्फ के ज्यादा ही प्रॉब्लम हो, पेट से संबंधित कोई प्रॉब्लम उनको नहीं करना है, बाकी सभी करेंगे। बहुत अच्छा। चलो सेकंड स्टेप भी ले लेंगे। मकर आसन का सेकंड स्टेप, दोनों पैरों को एक साथ मोड़ेंगे, एड़िया नितंब से टच करेंगे। यही पोज होना चाहिए आपका, ये वाला पोज। एक साथ बेंड करेंगे, ये टच होना चाहिए नितंब से, एड़िया टच करेंगे। अब जंघों में भी तनाव खिंचाओ, पिंडलियों में भी तनाव खिंचाओ, घुटनों में भी तनाव खिंचाओ। जंघा, पेट और पीठ के भी सारे प्रॉब्लम दूर कर देता है मकर आसन। पर सिर्फ से ज्यादा प्रॉब्लम हो, साइटिका के ज्यादा ही जॉइंट पेन हो रहा हो, या पेट में कोई सर्जरी हुई हो, वो नहीं करेंगे साथियों, बाकी सबको करना है। बहुत अच्छा, रुकेंगे नहीं प्लीज, करते जाएंगे। बहुत अच्छा। मकर आसन, रुक जाएंगे। मकर आसन का थर्ड स्टेप भी ले लेंगे, पंजे में पंजा डालेंगे, पंजे में पंजा डालेंगे इस पोज में। ये वाला पोज, पंजे में पंजा डालो, नीचे रख दो, दाढ़ी टच, दाढ़ी टच करो, पैरों को हाफ उठा लो, टच रखो पैरों, घुटने को टच रखेंगे। अब कमर बेंड करके पंजा इधर आएगा, नेक उधर जाएगा, बेंड करो, करोट के बल पर आना, यही वाला पोज। पैर उधर जाएगा, नेक इधर आएगा। थर्ड स्टेप मकर का, ऐसे पंजे में पंजा डालो, टच, ऐसे नहीं डालते हैं, क्लोज करो, ये वाला पोज। अब दाढ़ी टच करो, कमर बेंड करके भूको छुएंगे ना, एक अपोजिट। बहुत अच्छा, वेरी गुड, यही पोज। देखो हमारे योगा मास्टर को, ये पेट और पीठ से संबंधित सारे प्रॉब्लम आपका दूर हो जाएगा। मकर आसन धीरे धीरे करेंगे, बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेगा। एक और ले लेंगे महानात्मा, ये है नहीं पर इसका और शानदार आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अब हम चलते हैं सर्पासन, पूरा बॉडी का संतुलन बना देगा आपका। लेफ्ट हाथ से राइट हाथ की कलाई पकड़ लेंगे, पैरों को लंबा कर देंगे, बिल्कुल सटा देंगे। अब करोट के बल पर आना है आपको, करोट के बल पर आना है, यही वाला पोज। पैरों को बिल्कुल तीर मुआफिक लंबे रखो, महानात्मा बेंड नहीं करना है, ये वाला पोज। करोट के बल पर आना, पैर लंबे रखो, ये वाला पोज, करोट के बल पर आना है। पैर सीधा रखो, बिल्कुल तीर मुआफिक सीधा रखो, पेट और पीठ के प्रॉब्लम कभी नहीं होगा आप। ये वाला पोज, पैर सीधा करो, महानात्मा सीधा रखो इस पोज में, ये वाला पोज, वेरी गुड। पैर और सीधा रखेंगे, घुटना बेंड नहीं करेंगे, ये वाला। पेट और पीठ से संबंधित सारे प्रॉब्लम आपका दूर हो जाएगा। साइटिका के प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगा, बॉडी का हर एक ऑर्गन एक्टिव हो जाएगा। सर्पासन पूरा बॉडी का ही संतुलन बना देता है। सर्पासन, वेरी गुड। देखो ये वाला पोज होना चाहिए महानात्मा, पैर बिल्कुल लंबा रखेंगे। सर्पासन पूरा बॉडी का ही संतुलन बना देता है। सर्पासन बहुत अच्छा। एक दो टिप्स और ले लेंगे। मटका को भगाने के लिए पकड़ लेंगे धनुरासन, धनुरासन पकड़ लेंगे इसी पोज में। चैलेंज के साथ 2 सप्ताह के अंदर ही मटका भग जाएगा महानात्माओं। धनुरासन, आगे पीछे से जंप लेंगे, ये वाला पोज। पूरा बॉडी का वेट ही मटके के ऊपर आना चाहिए। धनुरासन जंपिंग पोज में, बहुत अच्छा। डोला धनुर, करोट के बल पर आना है, बहुत अच्छा। करोट के बल पर 2 सप्ताह के अंदर ही मटका भग जाएगा। पेट और पीठ से संबंधित सारे प्रॉब्लम आपका दूर हो जाएगा। करोट के बल पर आना है, साइटिका के प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगा, बॉडी का हर एक ऑर्गन एक्टिव हो जाएगा। यही वाला पोज, करोट के बल पर आना है।
वेरी गुड, बहुत शानदार रिजल्ट मिलेगा आपको। करोट के बल पर आना है, करो कोशिश। क्या बात है, ये तो बहुत ही परफेक्ट योगा मास्टर है हमारा, रबड़ तुल्य है वो तो। क्या बात है, वेरी वेरी थैंक्स। यही पहुंच, करोट के बल पर आना है आपको। साइटिका के प्रॉब्लम, पेट और पीठ से संबंधित सारे प्रॉब्लम आपका दूर हो जाएगा। पर एक दो मीटर मैंने नया ऐड कराया है, ये उस दिन नहीं कराया जाएगा, पर इसका बेनिफिट ज्यादा मिलेगा महानात्माओं। बहुत अच्छा। अब हम चलते हैं अगला आसन, भुजंग आसन। भुजंग आसन, ये पोज बनाएंगे प्लीज महानात्माओं। लेट जाएंगे पेट के बल पर, हाथ इसी डिप्स पोज में आएगा। अब लंबी गहरी सांस लेते, नाभि तक बॉडी को उठाएंगे। कहां तक उठाना है? नाभि तक। नेक को आकाश की ओर बेंड करेंगे, अर्ध भुजंग। नाभि तक ही उठाना, आकाश की ओर देखेंगे, अर्ध भुजंग आसन। श्वासों को छोड़ते हुए धीरे धीरे झुक जाएंगे, कंठ को दाढ़ी टच, बॉडी को रिलैक्स। पूछो, बड़ा मजा आएगा। बैक पेन वालों के लिए, सिल्बिक्स वालों के लिए, अल्फा बीटा मणका पॉइंट, रीढ़ की हड्डी वालों के लिए बहुत ही प्यारा मैटर है। पेट और पीठ से संबंधित सारे प्रॉब्लम दूर। पर कोई पेट में सर्जरी हुई हो, सिल्बिक्स से ज्यादा ही प्रॉब्लम हो, उनको थोड़ा ध्यान देना प्लीज, उनको नहीं करना है। पूर्ण भुजंग, पंजम पंजा डालो महानात्मा, ये वाला पोज। पंजम पंजा डालेंगे, नीचे रख लेंगे, चेस्ट के नीचे ले लेंगे। पूर्ण भुजंग आसन। अब इतना उठना है को कोने तक सीधी हो जाएगी, नेक को आकाश की ओर बेंड करेंगे, पूर्ण भुजंग आसन। और देखेंगे आकाश की ओर, कोने तक सीधी हो जाएगी, ये वाला पोज, पूर्ण भुजंग आसन। धीरे धीरे कोनिया बेंड करेंगे, श्वासों को छोड़ते हुए धीरे धीरे भू पर दाढ़ी को टच कर लेंगे। इसकी 2-3 स्टेप होती है महानात्माओं। आप इस मौज में ज्यादा लोड पड़ता है तो ऐसे आजू बाजू हाथ के पंजे रख लो, ये भी पूर्ण भुजंग आसन की कैटेगरी में आता है, इसमें लोड कम पड़ता है। पर ये वाला पोज कोनिया तक सीधी करेंगे, ये पोज, ये भी भुजंग आसन में आता है। धीरे धीरे श्वासों को छोड़ते नीचे जाएंगे, कोनिया बेंड करके आराम से भू पर टच। इसी का एक पोज और होता है तिर्यक भुजंग। उठा लेंगे बॉडी को इसी पोज में महानात्मा, तिर्यक भुजंग। इधर से कमर घुमाएंगे, पीछे एड़ी को देखेंगे, तिर्यक भुजंग। नीचे की ओर जाएंगे, बॉडी को लेटाना नहीं, पूरी बॉडी का वेट पंजे, हाथ के पंजे और पैर के पंजों के ऊपर आएगा। फिर इधर से उठेंगे, राइट की ओर से उठा लेंगे डिप्स पोज में, नेक कमर बेंड करके पीछे से एड़ी को देखेंगे, धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे। बहुत अच्छा। ये 4 स्टेप होती, समय कम मिले तो 4 स्टेप में जाना, वरना शार्ट में करा देना, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब हम चलते हैं शल्य आसन, पेट के बल पर कराए जाने वाले आसन। दोनों हाथ जंघों के नीचे ले लेंगे महानात्माओं। ये वाला जंघों के हाथ, दोनों हाथ आएगा, एक एक पैर को ऊपर लेकर मार उठाएंगे, शल्य आसन। बहुत बढ़िया, पहले एक को उठाएंगे, बहुत अच्छा हो रहा है सबका। ये पैर नीचे जाएगा, फिर उस पैर को उठाएंगे, बहुत अच्छा। मांसपेशियां भी स्ट्रांग हो जाएगी, ज्वाइंट पेन भी होगा, बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन भी हो जाएगा, बहुत शानदार। क्रमवार उठाते जाएंगे। अब शल्य आसन सेकंड स्टेप, जंघों के दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे। उठाओ पंजे सीधे करके, उठाओ, सामने से नेक उठाओ और उठाओ, उठाओ उठाओ। देखो हमारी बहन को, रेशमा बहन को देखो, और उठाओ, हंसते नहीं, उठाओ ऊपर की ओर। ये पोज होना चाहिए महानात्मा। देखेंगे नेक उठा के सामने की ओर। पूछो नानी याद आ रही होंगी इसमें तो आपको, काफी भयंकर तनाव खिंचाव पड़ रहा होगा आपको। पेट से संबंधित, पीठ से संबंधित सारे प्रॉब्लम आपका दूर हो जाएगा। पर अटेंशन साधक हो, पेट में कोई सर्जरी हुई हो, सिल्क ब्रिक से प्रॉब्लम हो, उनको थोड़ा सा ध्यान देना, उनको नहीं करना होगा। शल्य आसन, बहुत अच्छा। अब हम चलते हैं सेतु बांध आसन। कौन सा आसन? सेतु बांध आसन भी ले लेंगे।
ये आपका पूरा हो चुका है। अब हम चलते हैं, अगला टिप्स भी ले लेंगे प्लीज। ये पीठ के बल वाले ले लेंगे। अब ये 4 ही बहुत है आपके लिए, कम नहीं है, नहीं, और पेट के बल पर वाले। अब 4 आसन कम नहीं है आपके लिए, इतना ही कर रहे हो, बहुत कुछ। अब पेट वाले हो गए, पीठ के बल पर कराए जाने वाले आसन, उत्तम पादासन। लेट जाओ। दोनों पैरों को बहुत ही सुलली 45 डिग्री का कोण बनाएंगे महानात्मा, मुट्ठी बांध कर पैरों को उठाएंगे, उत्तम पादासन। ये वाला पोज 45 डिग्री का कोण बनाएंगे, उठो, रोके रहो, बहुत मजा आएगा इसमें। तो घुटने बेंड नहीं करेंगे, सीधे और रोके रखो, 45 डिग्री का कोण, पूरी बॉडी हिल जाएगी इसमें। तो आपकी पकड़ के रखो, कंट्रोल करो, नीचे मत जाने दो। जब बॉडी कंट्रोल नहीं करती, धीरे धीरे पैर नीचे जाएगा, माना धचाक से नीचे नहीं गिराना है, धीरे धीरे नीचे जाएगा। उत्तम पादासन पेट और पीठ के लिए बहुत ही हितकारी हो जाता है यह वाला आसन। एक बार फिर उठाएंगे, दोनों पैरों को 45 डिग्री का कोण बनाएंगे और उठाएंगे, हल्का सा रोके रहेंगे, मुट्ठी बांध कर रखेंगे अच्छी तरह से। वेरी गुड, बहुत अच्छा हमारे योगा मास्टरों का। अब धीरे धीरे पैरों को नीचे, ये जिनका नाभि पॉइंट खिसक जाता है महानात्मा धारण बोलते हैं, इसे नाभि पॉइंट भी आपका ठीक कर देता है। बहुत अच्छा। अब हम चलते हैं रिलैक्स, अर्धहलासन। उठाओ दोनों पैरों को, अर्धहलासन उठाओ और उठाओ, थोड़ा सा बेंड करें, बेंड और झुकाओ थोड़ा सा, घुटना सीधा, घुटना सीधा, सीधा करो और झुको मेरी बहन थोड़ा सा। वेरी गुड, रुके रहेंगे पूर्ण, इतना भी कम नहीं है आपके लिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। इसी पोज में अर्धहलासन, दोनों पैरों को उठाएंगे, थोड़े से कंट्रोल करके रोकेंगे प्लीज। बहुत अच्छा, अर्धहलासन। धीरे धीरे श्वासों को छोड़ते हुए पैरों को शवासन में ले आएंगे, नीचे ऊपर टच कर लेंगे। बहुत अच्छा, अर्धहलासन। अब हम चलते हैं, अर्धहलासन किया है महानात्माओं, तो हलासन भी ले लेंगे। एक बार देख लेंगे, यही वाला पोज होना चाहिए। ये अर्धहलासन किया, अब चलेंगे हलासन। एक बार देख लेंगे मेरे को, इसी पोज में जाना है आपको। ये वाला पोज, मुट्ठी बांध कर रखेंगे, धीरे से दोनों पैरों को उठाएंगे, ये पोज। यही वाला पोज, उड़ जाएंगे, ले जाओ दोनों पैरों को पीछे टच, घुटना भी सीधा होना चाहिए। ये वाला पोज आएगा, हलासन पोज। बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलता है इसमें, पेट और पीठ से संबंधित सारे प्रॉब्लम दूर कर देता है, मसल सेल्स को भी स्ट्रांग कर देता है। पीछे टच, बहुत अच्छा। पंजे फैला के रखो, फैला के रखो इस पोज, खोल दो मुट्ठी। वेरी गुड, टच, ये पोज, घुटना भी सीधा, परफेक्ट। हलासन पेट और पीठ के लिए बहुत ही हितकारी हो जाएगा, हलासन। चलो अब हम चलते, इसी पोज में ले लेंगे कर्णपीडासन। ये भी बहुत शानदार रिजल्ट दिलेगा महानात्माओं। कर्णपीडासन, इसी पोज में जाएंगे, उठा लेंगे बॉडी को, कर्णपीडासन। दोनों पैरों को लाएंगे, इसी पोज में लाके टच कर लेंगे, कानों को पकड़ लेंगे, पकड़ो कानों को चबड़ लेंगे, ये पोज कर्णपीडासन। पकड़ो, चबड़ दो कानों को, घुटने बेंड करो, चबड़ो कानों को टच कर लो, ये वाला पोज कर्णपीडासन। बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलता है इससे। कर्ण दबा लेंगे, जंगा से कानों को दबा लेंगे, कर्णपीड़ा, घुटने बेंड करो और घुटना बेंड यहां से मोड़ लो, मोड़ो, लंबा करो, मोड़ो, अब दबा लो, गर्दन को दबा लो, नेक को दबाओ, आजू बाजू रख के कर्णपीडासन। हाँ हाँ, वेरी गुड, ताली बजाओ इसके लिए, तो क्या बात है, बहुत ही शानदार है इसका, तो परफेक्ट मास्टर। एक बार और कर कर मेरे भाई, कर कर, उठा, पकड़ो कानों को, ये वाला पोज होना चाहिए महानात्मा, कर्णपीडासन इसे बोलते हैं। ये तो रबड़ है बिल्कुल ही, क्या बात है, कर्णपीडासन। बहुत अच्छा। अगला टिप्स और भी ले लेंगे, धनुरासन भी आपका वो भी हो गया, हलासन भी हो गया, अर्धहलासन, पवन मुक्तासन लास्ट, इसके बाद शवासन। पवन मुक्तासन, जिसको गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम उनके लिए बहुत ही हितकारी हो जाएगा। पवन मुक्तासन की 3 स्टेप होती है महानात्मा। पैर इधर करो,
पैर इधर करो रेशमा बहन। पवन मुक्तासन, एक के लेट जाएंगे शवासन में, एक एक घुटने को बेंड करके खींच के लाएंगे, नासिका घुटना टच करेंगे इसी पोज में। पीछे से उठा के लाओ, पकड़ो, घुटने को बेंड करो, दोनों हाथ से पकड़ लो, खींच के लाओ, पीछे से नेक उठाओ, नासिका घुटना टच, बदलते जाएंगे, पैरों को चेंज करते जाओ। ये वाला पोज, खींचो दीदी खींचो, इतना भी कम नहीं है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। पैरों को चेंज करते जाएंगे। पवन मुक्तासन, जिसको गैस्ट्रिक के प्रॉब्लम हो, पेट से संबंधित सारे प्रॉब्लम आपका दूर हो जाएगा। करो कोशिश महानात्माओं, जितना हो जाए आपसे, वेरी गुड, बहुत अच्छा हो रहा है। पैरों को चेंज करते जाएंगे, एक पैर के पहले एक के बाद दूसरे पैर को खींच के लाएंगे। पवन मुक्तासन, गैस्ट्रिक के प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगा, पेट से संबंधित सारे प्रॉब्लम भी आपका दूर हो जाएगा। क्रमवार पैरों को चेंज करते जाएंगे। ये आपका मीटर पीठ के बल पर कराया जाने वाला आसन। सेकंड पवन मुक्तासन का सेकंड स्टेप भी ले लेंगे, लेट जाओ वापस, दोनों पैरों को मोड़ लेंगे, खींच के लाएंगे, नासिका घुटना टच, नासिका घुटने से टच करेंगे, खींच के लाएंगे। देखो हमारे योगा मास्टरों को यही पोज होना चाहिए, और खींच के लाएंगे, नासिका घुटना टच, पैरों को लंबा कर, शवासन में जाते जाएंगे, पैरों को लंबा करेंगे, फिर दोनों को पैरों को मोड़ कर लाएंगे, खींच कर लाएंगे, बांध लेंगे पैरों को, नेक उठा के घुटनों से टच। पवन मुक्तासन का सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप भी ले लेंगे प्लीज। पवन मुक्तासन का थर्ड स्टेप, बैठ जाएंगे इसी पोज में, बैठ जाएंगे इसी पोज में। तीसरा स्टेप पवन मुक्तासन का, बॉडी को अच्छी तरह से बांध लेंगे इस पोज में, बांध लेंगे पकड़ के, अब इतना जंप लेंगे कि बॉडी का वेट पीठ तक आ जाएगा। तीसरा स्टेप पवन मुक्तासन का, उठेंगे यही पोज, लेटना और उठना है महानात्मा, यही पोज। पवन मुक्तासन का तीसरा स्टेप, यही पोज, और बॉडी को बांध कर रखेंगे अच्छी तरह से। पवन मुक्तासन का थर्ड स्टेप, वेरी गुड, बहुत अच्छा। पेट से संबंधित, गैस्ट्रिक से संबंधित सारे और लो जंप महानात्मा, आप तो अच्छे खिलाड़ी हो, वेरी गुड। थर्ड स्टेप पवन मुक्तासन का, और बहुत ही शानदार आपको रिजल्ट मिलेगा। इसी का एक पूरक साथी और होता है महानात्माओं। अब हम चलते हैं डोलासन। कौन सा आसन? डोलासन। ये भी पेट और पीठ के सब प्रॉब्लम दूर, एक तरफ उठेंगे, पवन मुक्तासन बन जाता है, चारों दिशाओं में डोलेंगे तो डोलासन बन जाता है, पीठ की स्वाभाविक मालिश करता है ये आसन। बैठ जाएंगे इसी पोज में, बॉडी को बांध कर रखेंगे, ये वाला पोज, बॉडी को बांध कर रखेंगे अच्छी तरह से। डोलासन, चारों दिशाओं में आपको डोलना है, इतना जंप लेके पूरा बॉडी का वेट ही पीठ तक आना चाहिए, चारों दिशाओं में डोलते जाएंगे, डोलना है चारों दिशाओं में। डोलासन करो कोशिश, बहुत शानदार रिजल्ट, पीठ की स्वाभाविक मालिश करता है महानात्मा। डोलासन, पीठ से संबंधित सारे प्रॉब्लम, पेट और पीठ से संबंधित सारे प्रॉब्लम भी आपका दूर हो जाएगा। चारों दिशा में डोलना है, डोलासन, बहुत बढ़िया। इसका एक स्टेप और ले लेंगे, लेटे रहेंगे, पकड़े रहेंगे, करोट के बल पर आना है, ये वाला पोज, वेरी गुड, यही पोज, बांध के रखेंगे हाथों को, चारों जहां करोट के बल पर, आगे पीछे, साइटिका के प्रॉब्लम बांध के रखो इसको, वेरी गुड। साइटिका के प्रॉब्लम भी दूर करेगा, बॉडी का हर एक ऑर्गन से एक्टिव हो जाता है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो आज आपका मैटर था घुटने चालान, शोल्डर चालान, ग्रीवा चालान, बॉडी ज्वाइंट एक्सरसाइज, और साथ साथ पेट के बल पर कराए जाने वाले आसन, पीठ के बल पर कराए जाने वाले आसन आपके लिए पूरे हो चुके हैं। इतना भी कम नहीं प्यारे भाई और बहनों, अपनी दिनचर्या में ऐड करते जाएंगे तो मैं तो गौरव के साथ कहूंगा, धरा के किसी रोग के वशीभूत करो योगा, भगाओ रोगा। तो आज का सेशन यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। कल 5 बजे पहुँचना, कल नया बहुत ही आपके लिए एक नया मैटर होगा, उसके साथ मैं कल आपके साथ शेयर करूँगा। आज का सेशन यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।